हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा सिंह। मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि आपको ढूंढने में आसानी हो। मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया है मधुर ज्ञान, मतलब जैसा मीठा ज्ञान। आज हम लोग मस्तिष्क पढ़ेंगे, थोड़ा मतलब साइंस पार्ट को टच करेंगे, साथ में सारी चीज़ें लेके चलेंगे। तो मस्तिष्क के हम लोग जानते हैं कि 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के भी 2 पार्ट होते हैं, एक सेरिब्रम और एक डायसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन के 2 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और दूसरा भाग होता है मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क। इसमें भी 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम पेंडिकल। और मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है सेरिबेलम। और तीसरे भाग का पहला पार्ट होता है सेरिबेलम और दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए आप देखते हैं इसकी कुछ ज़रूरी बातें। और ईईजी मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, इसके द्वारा मस्तिष्क के कार्य का पता लगाया जाता है। ये टेस्टिंग होता है, मस्तिष्क की टेस्टिंग होती है जिसके द्वारा उसमें क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं, इसका पता लगाया जाता है। मस्तिष्क का वजन एक सामान्य आदमी के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। आइए इसके पार्ट्स को देखते हैं। जो अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, अनुभव करना आदि विभिन्न अंगों को नियंत्रित करने का कार्य सेरिब्रम करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये अग्रभाग होता है। दूसरा है डायसेफ्लॉन का जो पहला पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दर्द, ठंडा, गरम, ये सब जो सेंसेशन हमें होता है ये हमें थैलेमस के द्वारा पता चलता है। हाइपोथैलेमस जो इसका दूसरा डायसेफ्लॉन का दूसरा भाग है, डायसेफ्लॉन का हाइपोथैलेमस हार्मोन्स का स्राव, कार्बोज वसा के उपापचय का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। इसके साथ ही भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्रेम हो, घृणा हो, गुस्सा हो, बहुत खुशी हो आदमी के अंदर आदि का ये मतलब आभास हाइपोथैलेमस ही कराता है। इसके साथ ही पसीना, रक्तदाब, जल के उपापचय पर नियंत्रण, ये सब हाइपोथैलेमस के कार्य हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं ये पश्च मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम मांसपेशियों को नियंत्रित करते हुए विभिन्न कार्यों को समन्वित करता है। मतलब पहले तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये मांसपेशियों को नियंत्रित करता है और उसके साथ ही और कार्य को समन्वित करता है। पश्च मस्तिष्क का हम दूसरा भाग देखते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। तंत्रिका कोशिका की मूल इकाई होती है ये, जो सूचनाओं को प्रेषित करती है और प्राप्त भी करती है। आइए देखते हैं रक्त परिसंचरण। इसी के साथ हम लोग देखते हैं रक्त परिसंचरण। हमें लगता है कि मतलब जो भी परेशानियां हो आप हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं कि हमें और कहाँ बढ़ाना चाहिए और कहाँ थोड़ी कमी करनी चाहिए, क्योंकि हमें तैयारी को ध्यान में रख के करना होता है। तो रक्त परिसंचरण पढ़ते हैं। मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में निम्न अंग प्रमुख रूप से भाग लेते हैं, जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, हार्ट हो गया
ये जो है रक्त परिसंचरण में हेल्पफुल पार्ट्स होते हैं बॉडी के। तो पहले हम लोग देखते हैं आर्टरीज, या इसको धमनियाँ भी कहते हैं। हार्ट से प्योर ब्लड को बॉडी के विभिन्न भागों को ले जाने वाली वाहिनियों को धमनियाँ कहते हैं। मतलब है कि जो हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसको बॉडी तक पहुंचाने का काम धमनियाँ करती हैं। नोट्स में मैंने एक पॉइंट बना के, मतलब 3 पॉइंट में इसको नोट्स के थ्रू लिखा है। सभी आर्टरीज धमनियाँ, मतलब सभी आर्टरीज जो होती हैं ऑक्सीजन युक्त ब्लड को संचरित करती हैं पूरे शरीर में, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त जो हृदय से फेफड़ों में शुद्धिकरण हेतु जाता है। फुफ्फुस धमनी जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, उसको फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं हिंदी में। तीसरा पॉइंट है मेरा, आर्टरीज में जो ब्लड प्योर ब्लड होता है वेन्स से अधिक होता है। कहने का मतलब है कि जो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होता है वो वेन्स से अधिक होता है। इसमें जो वेन्स का जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा ये आर्टरीज का प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अब। तो धमनियाँ हो गया। अब शिराएँ देखते हैं। शिराएँ, इसको वेन्स कहते हैं। संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य वेन्स करता है। इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आसानी से आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने नोट्स करके 2 पॉइंट बनाया है। सिर्फ जो है पल्मोनरी शिरा में प्योर ब्लड होता है। जैसे उसमें पल्मोनरी आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड होता है, वैसे वेन्स के केवल पल्मोनरी शिरा में प्योर ब्लड होता है। यह फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त को हृदय के लेफ्ट ऑरिकल, मतलब बाएं अलिंद में पहुंचाता है। चलिए, जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम उसमें किसका होता है? हृदय का। तो थोड़ा हृदय को भी देख लेते हैं। मैं प्योर साइंस की छात्रा नहीं हूँ, मतलब मैंने प्योर साइंस से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है। मैं प्योर रूप से होम साइंस की ही स्टूडेंट रही हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप जानकारी साइंस की तरह नहीं रखती हूँ, पर इतनी जानकारी है कि जिससे आपको मैं नेट JRF निकालने में मदद कर सकूँ। और मैंने भी नेट JRF किया है, वो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता दिया है। तो चलिए हम लोग हार्ट पढ़ते हैं। तो वक्ष के बाईं ओर स्थित त्रिकोणीय पेशीय रचना से युक्त हृदय एक दोहरी भित्ति वाला झिल्ली नुमा थैली में बंद होता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। हृदय पंप की तरह कार्य कर पूरे शरीर में रक्त संचरण करता है। 1 मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर शुद्ध रक्त, मतलब प्योर ब्लड बॉडी में प्रवाहित करता है। मतलब कहने का मतलब है कि 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है वो मात्र 1 मिनट में वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। समझिए कि उसका कार्य कितना तेज है कि वो 1 मिनट में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। हृदय की ध्वनि को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपकरण का सहयोग लेते हैं। मतलब स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की
ध्वनि को मापा जाता है कि वो कितना तेज़, जो लब डब की आवाज़ है वो कितने तेज़ी से